हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। तो भाई आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन के अंदर कॉमन मिस्टेक्स बाय ड्रॉपर इन नीट एग्जाम प्रिपरेशन। अब जैसे आपका नीट 2022 का एग्जाम अभी 17 जुलाई को एंड हुआ और उसके बाद आंसर की से मैच करने के बाद कुछ बच्चे ये एक्सेप्ट कर पाए होंगे भी उनका जो स्कोर है वो ज्यादा अच्छा नहीं बन रहा है, तो उन्हें एक साल ड्रॉप लेना है ताकि वो अपनी नीट एग्जाम की प्रिपरेशन को बढ़िया तरीके से कर पाए और नीट 2023 के अंदर अपना बेस्ट देके उस एग्जाम को फोड़ पाए। तो भाई क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो ड्रॉपर्स करते हैं अपनी एग्जाम प्रिपरेशन में, वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्यों हेल्पफुल होने वाला है? क्योंकि अगर आप ये मिस्टेक्स अवॉइड कर देते हो तो भाई आपकी प्रिपरेशन में, वो कहते हैं ना भाई हमारे पास एक स्टेप अहेड चले जाएंगे। और मतलब हम प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी कॉमन मिस्टेक्स है जो हर ड्रॉपर करता है। ये ऐसी कॉमन मिस्टेक्स है जो ड्रॉपर करते हैं और उनका स्कोर कम हो जाता है। तो स्कोर कम नहीं करना हमें अपने स्कोर को, सपोज हम यहाँ पे अभी 500 स्कोर कर रहे हैं 22 में, हमने उसको 600, 650, 700 तक लेके जाना है। तो ये कैसे होगा? अगर आप अपनी मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे, जो ये बाकी ड्रॉपर्स लोग करते हैं ना या बाकी स्टूडेंट करते हैं, हम लोग अवॉइड कर देंगे यार। हम उसको अवॉइड कर देंगे तो हमारा ड्रॉप लेने का जो सपना था भी, उसके बाद डॉक्टर बनने का, नीट क्लियर करने का या क्वालिफाइड करने का, वो पूरा हो जाए। तो भाई आज आपके साथ क्या है वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, कौन कौन से होने वाले हैं वो सारे पॉइंट। उससे पहले मैं आपको बता दूं यार, ये वो पॉइंट है। मेरा नाम विशाल खट्टर है, 5+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है, नीट कोच रह चुका हूं, मेंटर 1 लाख प्लस नीट एस्पिरेंट एंड प्रोड्यूस मल्टीपल रैंकर्स, बहुत सारे रैंकर्स प्रोड्यूस करे हैं। तो भाई ये मेरी डिटेल्स का यूज करके आप मुझे अनअकैडमी प्रोफाइल पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे जाके मेरे लेक्चर्स लगा सकते हैं, डेमो लेक्चर्स पड़े होंगे बहुत सारे लेक्चर्स के, बहुत सारे बैचेस के, और कुछ स्पेशल क्लासेस भी है, वहां पे जाके आप लोग अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई अब आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं भाई ये जो वो पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, सो दैट यू विल नॉट गेट ब्लैक बिहाइंड इन दैट रिजल्ट ऑफ नीट 2023। आपका रिजल्ट जो है वो पहले से कम ना हो जाए। यार हमने पहले से कम कर दिया तो फायदा क्या होगा एक साल ड्रॉप करने का? भाई अब वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो आगे बढ़े, कम ना हो, इवन आगे भी 20% से बढ़े। अब यार 500 मार्क्स को लेके जाऊं तो 20% जाएंगे तो 100 नंबर बढ़ते हैं, कम से कम 100-150 नंबर हमें बढ़ाने हैं, मतलब एटलीस्ट हमें 650 तक तो पहुंचना ही पहुंचना है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहली बात है यार नेवर एंडिंग डिलेज। अब मैक्सिमम बच्चे तो क्या होंगे, अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाए होंगे भी हमें ड्रॉप लेना या नहीं लेना। कुछ बच्चे होंगे यार, मैं ये मानता हूं 30%, 40% बच्चे ऐसे होंगे जो ड्रॉप लेने का डिसाइड कर चुके होंगे। अगर डिसाइड कर भी चुके होंगे उनमें से भी 20% ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन को अभी तक शुरू नहीं किया होगा। दे आर ऑन अ चिल मोड, दे आर ऑन रेस्ट मोड, ये वेट कर रहे होंगे नीट का रिजल्ट कब तक आएगा, फिर उसके बाद हम जाके अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे। तो भाई ध्यान रखना, नेवर एंडिंग डिलेज, इनसे बचना है आपको। प्रिपरेशन अभी से शुरू करनी है। अगर प्रिपरेशन अभी से शुरू करोगे ना, चीजें आपके लिए आसान होती जाएंगी। क्यों आसान होती जाएंगी? क्योंकि आप बाकियों से रेस में आगे चल रहे हो, और अगर रेस में आगे चल रहे हो तो जीत आपकी होगी। तो नेवर एंडिंग डिलेज, स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। अभी से अपने सोर्सेज उठाओ, जो भी सोर्स हो, कैसा भी सोर्स हो, कैसे भी सोर्स का यूज करो और अपनी प्रिपरेशन को दोबारा से एक बार रेस अप करो। अपनी प्रिपरेशन को एक बार दोबारा से 5th गियर में ले जाओ। ठीक है, तो भाई मैं ये नहीं बोल रहा 1st गियर में रखो, 2nd गियर में रखो, 3rd में रखो, 5th गियर में ले जाओ, सीधा उठा के प्रिपरेशन उस तरीके से करो भाई कल आने वाले महीने में तुम्हारा नीट एग्जाम होने वाला है। तो प्रिपरेशन बढ़िया लेवल पे स्टार्ट कर दो, बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन शुरू हो जानी चाहिए, कोई डिले नहीं होना चाहिए। अगर आप डिले कर रहे हो तो मैं बता रहा हूं आप लोग लैग कर जाओगे, क्योंकि बाकी वाले लोग, बाकी बच्चे अपनी प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं, जिन्होंने डिसाइड कर ली है भी उन्होंने नीट 2023 फोड़ना है। अब यार हमारा जो अर्जुना बैच चल रहा है उसके अंदर लगभग मेरे पास 700 से 800 बच्चे इस टाइम पे लाइव पढ़ रहे हैं। रिकॉर्डेड वाले अलग है, मतलब हजार के करीब बच्चा मेरे साथ ऑलरेडी जुड़ चुका है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं यार भाई, अगर आप लोग डिले करोगे, आप लोग लाख करते जाओगे, आपको डिले नहीं करना है, अभी से शुरू करना है। इवन वो कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, तो हमें अभी करना है ये चीज। ठीक है, अभी से शुरुआत करनी है, कल पे भी नहीं जाना, आज से ही शुरू करना है, आज से ही अपने रिसोर्सेज ढूंढने शुरू करने हैं और बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नाउ ऑन, अभी से, आज ही से शुरू करेंगे हम, कोई डिले नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आते हैं रेफरिंग टू मल्टीपल बुक्स एंड टीचर्स। सबसे पहले क्या ढूंढेंगे यार? टीचर्स ढूंढेंगे, 10-12 टीचर्स होंगे,
उनसे पहले किसी से पढ़ रहे, फिर किसी से पढ़ रहे, फिर किसी से पढ़ रहे हैं। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो ड्रॉपर करते हैं, या इवन जो रेगुलर स्टूडेंट है ना वो भी करते हैं। देखो डिले तो सिर्फ ड्रॉपर करेंगे क्योंकि अपनी प्रिपरेशन करने वाले जो 12th बोर्ड्स वाले वो तो ऑलरेडी शुरू कर चुके होंगे बैक इन मार्च, अभी तक तो ऑलरेडी निपटा चुके होंगे 12th को बहुत हद तक। लेकिन फिर भी ये मल्टीपल टीचर्स जो आपके पास है ना, ये आपका काम खराब कर देंगे। मतलब मैं नहीं बोल रहा टीचर कोई अच्छा नहीं पढ़ाता है, टीचर सभी अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन सबकी सोच अलग है, सबका दिमाग अलग है, सबका पढ़ाने का तरीका अलग है, सबका गाइड करने का अलग तरीका अलग है, सबका मेंटरशिप का तरीका अलग है। तो भाई हर किसी का अलग अलग तरीका है। 10 तरीकों को दिमाग में घुसाने से अच्छा एक तरीके को दिमाग में घुसा लो और उसी से अपनी प्रिपरेशन को आगे लेते जाओ। अगर आप मल्टीपल टीचर्स की तरफ जाओगे, मैं बता रहा हूं आप लोग लैग करते जाओगे, आपकी प्रिपरेशन इतनी बढ़िया लेवल तक नहीं होगी जितनी एक टीचर या हार्डली या मैक्सिमम 2 टीचर से हो सकती है। ठीक है, तो फिर बोल रहा हूं रेफरिंग टू मल्टीपल बुक्स, ये भी नहीं उठानी है। पीवाईक्यूज वाली बुक बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, और फिर एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। उसके अलावा एक किताब और उठा के कर लेना, वो आपकी मर्जी है कौन सी होगी, लेकिन उसके अलावा आप मल्टीपल सोर्सेस की तरफ मत जाना, क्योंकि क्या होगा सुबह कोई और बुक कर रहे हो, शाम को कोई और बुक कर रहे हो, तो यार ये दिस इज नॉट द वे टू प्रिपेयर फॉर नीट। ये वो तरीका नहीं है जिससे हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। हमें क्या करना है, हमें करना है क्वेश्चंस को मेमोराइज करना भी कैसे सॉल्व होंगे, हमें ये सीखना भी क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, हमारे कोर कंसेप्ट जो है उनके ऊपर थोड़ा सा कमांड बनाना है। यार कम से कम एक बुक में 100 क्वेश्चन, पीवाईक्यू के अंदर 50 क्वेश्चन, एनसीईआरटी के अंदर 50 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन अगर एक चैप्टर के लगा रहे हो तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ और जरूरत पड़ेगी। तो 200 and 250 क्वेश्चन विल बी इनफ फॉर अ सिंगल चैप्टर। अब हमारे पास टोटल फिजिक्स की बात करते हैं तो लगभग 25 चैप्टर है। अगर मैं इसको 200 से मल्टीप्लाई करता हूं, आई विल गेट 5000 क्वेश्चन इन एन ईयर, एंड दैट्स मोर देन इनफ। और एंड में जाके हम आपके साथ जो शेयर करने वाले क्वेश्चन बैंक वो भी आप लोग कर सकते हो। तो अगर मैं लगभग लगाऊं तो 6-7 हजार क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो। अगर 6-7 हजार क्वेश्चन कर रहे हो तो भाई चीजें इतनी आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चीजें आसान है, बट हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। ये कुछ पॉइंट्स है जो उनको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। ठीक है, तो भाई मल्टीपल बुक्स और मल्टीपल टीचर्स की तरफ नहीं जाना है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी आपके लिए। भाई आपने डिले नहीं करना है, मल्टीपल टीचर्स मल्टीपल बुक की तरफ नहीं जाना। फिर उसके बाद आता है गिविंग प्रायोरिटी टू वन सब्जेक्ट। अब यार अब तुम हो तो मेडिकल वाले, ठीक है, मैथ्स तो तुम्हारे पास होता नहीं है। मेडिकल वालों के लिए फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहेगा? बायोलॉजी। किसी से पूछ लो, कोई भी मेडिकल स्टूडेंट आएगा, सर बायोलॉजी पसंद है। ठीक है सर, फिजिक्स तो बस ऐसा है यार, जब क्या होता है भी मन कर रहता है पढ़ लेते हैं, मन करता है तो नहीं पढ़ते। भाई ये आपको ये भी पता होगा भी हमारे पास बायो की वेटेज चलो मान लिया ज्यादा है, लेकिन अगर बॉटनी और जोलॉजी, कई ऐसे होंगे जिनको बॉटनी पसंद है, जोलॉजी पसंद नहीं है। 4 पार्ट में डिवाइड है एंड ऑल हैव अ इक्वल वेटेज। अगर सबका वेटेज बराबर है तो जनाब आपको ये चीजें ध्यान रखनी है भी, अगर सबका वेटेज बराबर है ना तो आपको सबको इक्वल प्रायोरिटी देनी है। फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, बॉटनी होगी एंड जोलॉजी होगी, सबको इक्वल वेटेज देनी है, मतलब इक्वल प्रायोरिटी देनी है। दिन में या आपका कोई वीकली शेड्यूल है या कोई मंथली शेड्यूल है, उस मंथ के अंदर टारगेट्स बना के चलो। अगर टारगेट्स बना के चलोगे तो जरूर अचीव होंगे। यार जब टारगेट ही नहीं है किसको हिट करना है तो किसको करोगे हिट? अपना टारगेट बना के चलो भी, उसी चीज को हिट करना और फटाक से हिट कर दोगे। ठीक है, तो भाई गिविंग प्रायोरिटी टू वन सब्जेक्ट, बायोलॉजी ठीक है मानता हूं आपके लिए फेवरेट होगी, लेकिन यू हैव टू मेक फिजिक्स एज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तब मानेंगे भी आप नीट क्वालिफाइड करने के लिए तैयार हो। ठीक है, गिविंग प्रायोरिटी टू वन सब्जेक्ट। बीइंग अ फिजिक्स एजुकेटर, मैं आपकी वो फिजिक्स अच्छी बना सकता हूं अगर आप मुझे एक मौका देंगे तो। ठीक है, नाउ लूजिंग कॉन्फिडेंस ड्यू टू लॉस स्कोर। अब क्या होगा, कुछ बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे होंगे रेगुलर, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जो भी चैप्टर उनका प्रिपेयर हो रहा है, चैप्टर से रिलेटेड मॉक टेस्ट हो रहा होगा। तो भाई क्या करना है आपने, मान लो आपका स्कोर किसी वजह से लो आ जाता है, या आपकी प्रिपरेशन नहीं होती, या किसी वजह से, या आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, या कुछ भी होता है, आप उसके बाद कॉन्फिडेंस लूज नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंस लूज कर, यार एक कॉन्फिडेंस ही है जो हमें आगे लेके जाता है। अब ये कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा तो आगे कैसे जाएंगे? तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। मान लिया आपके स्कोर लो आ गए, तो आपने करना क्या, भी अपने उस जो आपका जिस चीज का मॉक टेस्ट था उसको दोबारा उठाएंगे, एक बार फिर से उसको पढ़ेंगे और फिर उसका टेस्ट देंगे, जब तक उसका स्कोर हमारा अच्छा नहीं हो जाता। मतलब देखो, अब ऐसा तो कोई नहीं होता यार 10-12 अटेम्प्ट्स के बाद उसका स्कोर बढ़े। आपका स्कोर पहले ही बढ़ जाएगा, आप दूसरे अटेम्प्ट में जाओगे स्कोर बढ़ेगा, लेकिन यही है ना, फोकस्ड रह के कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ोगे तो आपका स्कोर डेफिनेटली बढ़ने वाला है। ऐसा चांस ही नहीं है भी आपका स्कोर ना बढ़े। तो लो स्कोर के बाद आपने
लो स्कोर के बाद अपने लो कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखना है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, लेकिन कॉन्फिडेंस हाई रखना है। अगर आप कॉन्फिडेंस हाई रखोगे ना, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी भी। हाँ, मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर इतनी फोकस, मैं इतना फोकस्ड हूं, मेरे अंदर इतनी डिटर्मिनेशन है दैट आई कैन क्रैक नीट 2023, और वो डेफिनेटली होगा। उसके अंदर कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है, बिल्कुल आराम से होगा। हम आपकी हेल्प करेंगे, कैसे हेल्प करेंगे सारा कुछ आपको बताया जाएगा। तो भाई, लूजिंग कॉन्फिडेंस ड्यू टू लो स्कोर इज यू हैव टू अवॉइड दिस। जब तक आप इसको अवॉइड नहीं करोगे, चीजें खराब होती जाएंगी। नाउ, डैमेज कॉज बाय नेगेटिव मार्किंग। अब तुम्हें ये तो पता होगा यार, नीट के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। हमें इस चीज की प्रैक्टिस करनी है, हाउ टू सेलेक्ट क्वेश्चन। फिजिक्स में 50 क्वेश्चन है, 45 करने हैं। अब यार 45 करोगे तो 720 का टारगेट रहेगा। हम टारगेट कर रहे हैं 700 का या 650 से अबव का, तो एक दो क्वेश्चन हम छोड़ भी सकते हैं। मतलब नेगेटिव मार्किंग लेने से अच्छा तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, आते हैं तो डेफिनेटली करो, लेकिन यार वो कौन से दो क्वेश्चन है जो हमें छोड़ने हैं? क्या हमारे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है तो हमारे 43 क्वेश्चन के बाद हम 44 पे टिक कर दे? मतलब ऐसा होता है यार, मान लो 43 क्वेश्चन तो बिल्कुल अच्छे से आते हैं, 44th क्वेश्चन ऐसे थोड़ा सा उसके ऊपर डाउट हो रहा है। अगर उसके ऊपर डाउट हो रहा है क्या मैं उसके ऊपर टिक करके आऊं, तो आंसर होगा नो। क्यों यार? क्योंकि हमारा एक नंबर वहां से भी जाएगा 43 वाले से, और एक नंबर कितना एक रैंक बनाता है आज के इस टाइम के कंपटीशन में, तुम लोग जानते हो। इट्स बेटर टू स्किप दैट क्वेश्चन। अपनी नेगेटिव मार्किंग से बचो। यही चीजें आपने सीखनी है भी, आपका स्मार्ट वर्क कैसे चलने वाला है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये चीजें ध्यान रखना। ठीक है, तो भैया आपने नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, ये सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो मॉक टेस्ट देने जरूर होंगे। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है यार, सब पढ़ लिया। मान लो मैं नीट ड्रॉपर हूं, और मैं नीट ड्रॉपर होके ना क्या कर रहा था भाई, 11 12 पूरी प्रिपेयर कर ली, और पेपर देने गया, कुछ नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? बिकॉज आई हैवंट रिवाइज माई कंसेप्ट। यार आप आखिरी का एक महीना कम से कम रिवीजन के लिए रखना। अपनी शेड्यूल को, अपने प्रिपरेटरी चार्ट जो आपने चार्ट बना रखा, भी हमने साल भर में कैसे प्रिपरेशन करनी है, जो ड्रॉप कर रहे हैं भाई, अपने चार्ट को ऐसे बनाओ, इस तरीके से बनाओ भी आपका जो सिलेबस है वो मार्च तक एटलीस्ट एंड हो जाए, ताकि हम अप्रैल में रिवीजन करके मई में नीट को फोड़ पाए। जिनकी ये रिवीजन ना हुई ना जनाब, जिनकी रिवीजन नहीं होगी तो वो आगे नहीं जा पाएंगे। मैं फिर बता रहा हूं, रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर नीट प्रिपरेशन। अगर आप नीट प्रिपेयर करना चाहते हो बढ़िया तरीके से, तो एक महीना कम से कम एटलीस्ट रखो, वो भी रिवीजन के लिए, और उसको भी प्लान करके चलना। जब वो टाइम आएगा आपको बताएंगे। अभी रिवीजन प्लान करने का टाइम नहीं है, अभी प्लान नहीं करना आपने रिवीजन, लेकिन आपने कम से कम 40 डेज रिवीजन के लिए रखने हैं, ताकि हम अपने कंसेप्ट को रिवाइज कर पाए। ठीक है, फिर उसके बाद आएंगे एंड में आके मॉक टेस्ट। कुछ लोग देते ही नहीं है यार। जब तक तुम्हारे को 3 घंटे बैठ के एक एग्जाम देने की आदत नहीं होगी, तो तुम वहां पे कैसे दोगे? तो कम से कम 6 से 7 मॉक टेस्ट आपको एंड में देने हैं, ताकि आपको 3 घंटे बैठ के एग्जाम देने की प्रैक्टिस हो, आपको नेगेटिव मार्किंग से बचने की प्रैक्टिस हो, आपके कंसेप्ट रिवाइज हो, आप कॉन्फिडेंस लूज ना करो। और ये तो बातें पता ही है, अभी प्रायोरिटी नहीं देनी है, मल्टीपल सोर्सेस की तरफ नहीं जाना है। अब ये बात होगी वो चीजें जो उनको ध्यान रखनी है। अब हम तुम्हारी हेल्प कैसे करेंगे यार? देखो, फिर से आपको ये बता दिया मैंने, डिटेल बता दी, तो हम आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं? अर्जुना बैच 2.0 लेके आ रहे हैं फॉर नीट यूजी 2023। नीट यूजी 2023 के लिए हम आपके लिए लेके आ रहे हैं फिर से एक अर्जुना बैच। ठीक है, और ये 29 जुलाई से शुरू होगा। आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग अ कोड KHATTAR खट्टर 10। इस कोड का यूज करके आप इसके अंदर एनरोल हो सकते हैं, और फटाक से अभी एनरोल होके आप इसके अंदर अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। बोला था ना, डिले नहीं होना चाहिए। जहां डिले हुआ वहां काम खराब हो जाएगा। इसके अंदर बहुत से धुरंधर टीचर्स, रितु मैम आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाले, अनुराग तिवारी सर आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाले, अरविंद सर, विशाल खट्टर सर, वो मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले, और सौरभ शर्मा सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाले। तो भाई एक से बढ़कर एक टीचर है इसके अंदर, एक से बढ़कर एक, मतलब सबसे बेस्ट टीचर डाले गए अर्जुना बैच के अंदर। अब आपके ऊपर है आपने अर्जुना बैच के अंदर कब एनरोल होना है, और कितना डिले करना, और कितना बाकियों से पीछे रहना है। तो मैं बता दूं, 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी पे, एक प्लस और एक दूसरा आइकॉनिक। प्लस में आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। आइकॉनिक में साथ में आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर मिलेगा। ये एक्स्ट्रा चीजें आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलेंगी। गाइडेंस बहुत जरूरी है यार, बिना गाइडेंस के कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, आप लोगों के लिए गाइडेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मैटर करती है। ठीक है, अब मैं आपको इसके अंदर बता दूं यार, ये हमारा 20% डिस्काउंट एंड फ्री एक्सटेंशन, मतलब आपको ये फ्री एक्सटेंशन मिल रही है। गेट अप टू 6 months एक्सटेंशन ऑन सिलेक्टेड सब्सक्रिप्शन ऑफ प्लस एंड आइकॉनिक। मतलब जैसे आप लोग 2 years का कोर्स परचेज करते हो, तो आपको 6 month तक हमारे पास क्या होता है भी एक्सटेंशन मिलती है। ये सारी चीजें आपको अनअकैडमी ऐप पे मिल जाएंगी।
वहां पे जाके देखो और बढ़िया तरीके से आप लोग क्या कर पाओगे, क्रैक कर पाओगे इसके अंदर। तो मैं चीजें आपको बता दूं, आपने कोड कौन सा यूज करना है, ये कोड यूज करना है खट्टर 10, और खट्टर 10 का यूज करके आप लोग इसके अंदर एनरोल हो सकते हो। खट्टर 10 का यूज करके आप लोग इसके अंदर एनरोल हो सकते हो, और ये ऑफर सिर्फ 29 जुलाई तक वैलिड है, और ये 20% वाला ऑफर सिर्फ 29 जुलाई तक वैलिड है। तो भाई हो जाओ तैयार, आज ही सब्सक्राइब कर लो, अर्जुना बैच के अंदर आ जाओ। बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इतनी बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन मेरे ख्याल कहीं और नहीं चल रही होगी। ठीक है, अब नीट यूजी क्रैक करने के लिए 47% ऑफ आपको फिर से मिल रहा है, अगर आप सीबीएसई प्लस या नीट यूजी प्लस या नीट यूजी आइकॉनिक एक साथ लेते हो। भाई 47%, इवन 50% के आसपास तक का ऑफ मिल रहा है, 47% तक के आसपास का आपको ऑफ मिल रहा है अगर आप सीबीएसई प्लस के साथ साथ नीट यूजी का कोई सब्सक्रिप्शन लेते हो। ठीक है, तो भाई अब इसके बाद फिर आपको बता दूं यार, ठीक है, अनअकैडमी नीट यूजी एश्योर वी आर विद यू टिल यू रीच योर गोल। ठीक है, मतलब अगर ऐसा क्या होता है, अगर आप लास्ट ईयर, बिकॉज यू आर अ ड्रॉपर स्टूडेंट, ड्रॉपर के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, अगर आपने ड्रॉप लिया और अगर आपका लास्ट ईयर से स्कोर ज्यादा नहीं आता है, विल गिव यू 1 year फ्री सब्सक्रिप्शन। गेट अ 1 year फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन इफ योर नीट यूजी स्कोर डज नॉट इंप्रूव फ्रॉम लास्ट अटेम्प्ट। अगर आपके लास्ट अटेम्प्ट से ये स्कोर इंप्रूव नहीं होता है तो 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन होगा, और ये सिर्फ किसके लिए होगा, उन बच्चों के लिए जिन्होंने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले रखा है। आप इसके अंदर कैसे एनरोल हो सकते हो, 20% ऑफ लेने के लिए आपको क्या करना होगा, खट्टर 10 का यूज करना होगा, KHATTAR और साथ में 10 लगा देना। अगर खट्टर 10 का यूज करेंगे तो आप इसके अंदर एनरोल हो सकते हो। ठीक है, तो भाई चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी सारी, क्या चीजें क्लियर करी भी, कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, और कैसे आप लोग एक ड्रॉपर स्टूडेंट नीट यूजी की प्रिपरेशन को बढ़िया तरीके से कर सकते हो। तो भाई अपनी प्रिपरेशन को आज ही करो स्टार्ट, और अर्जुना बैच में आ जाओ, मिलते हैं जल्दी क्लासेस के अंदर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।